नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का पहला क्लास साइंस के इंट्रोडक्शन का। हम लोग आज जानेंगे, आप बहुत पहले से लोग जान रहे हैं कि साइंस होता क्या है। आज हम कुछ एक्स्ट्रा जानेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि आज का जो टॉपिक हम लोग का है यह विशेष रूप से 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इंट्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा है साइंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन साइंस। साइंस मीन्स आप देख सकते हो, दिस इज द मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड जिसका लैटिन वर्ड क्या है? साइंसिया। क्या पढ़े इसको हम लोग? साइंसिया। और इस साइंसिया मीन्स क्या होता है? टू नो मीन्स जानना या विशेष ज्ञान। साइंस का मतलब ये होता है कि हम लोग एक विशेष ज्ञान के बारे में जानेंगे, ये होता है। और आपको बता दें, हम साइंस की उत्पत्ति कहां से हुई। सबसे पहले संस्कृत भाषा, आप सब जानते होंगे कि संस्कृत एक सब्जेक्ट होता है। संस्कृत के विज्ञानम शब्द से विज्ञान लिया गया है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति याद रखिएगा, संस्कृत से हुई है, जो विज्ञानम से विज्ञान आया हुआ है। और कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं कि वेद 4 होते हैं। 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद। इन ऋग्वेद में साइंस का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, हम जानेंगे साइंस की कुछ परिभाषाएं। बहुत सारी परिभाषाएं लोग अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से दिया है, सबका कथन सही है। हम लोग शुरू से जानते हैं कि विज्ञान जो होता है सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान जो नियमों और प्रेक्षणों पे आधारित होता है, वही विज्ञान यह जानना है। ये पहला डेफिनेशन है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान। विज्ञान एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रूव करता है ये मार्कर है कि नहीं? ये प्रूव करता है ये मार्कर बना कैसे, बारिश होती कैसे है, गर्मी क्यों हो रही है, ठंडी क्यों होती है। विज्ञान इसको प्रूव करता है। तो विज्ञान प्रूफ के तौर पर प्रमाणित करता है और प्रेक्षण मतलब प्रयोग के द्वारा सिद्ध करता है कि यह बात सही है या गलत। इसके आधार पर कहा गया प्रकृति क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन व ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन है। और कई डेफिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस आपको ध्यान यह रखना है कि वह नियम और प्रमाणित करे हो कोई भी चीज। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। अगर विज्ञान को क्लासिफाइड किया जाए, तो विज्ञान मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट भौतिकी और लाइफ साइंस, मतलब फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को हम जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल या भौतिकी जो होता है, जो घटनाएं हम देखते हैं, जैसे मैं बताया कि ठंडी का होना, गर्मी का होना, बारिश का होना, है कि नहीं? ये सब क्या है? ये सब घटित हो रही घटना है। ये सब फिजिकल, ये सब नॉन लिविंग है। इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। लेकिन लाइफ साइंस की बात करेंगे हम, लाइफ साइंस में जिनकी भी स्टडी करेंगे सभी में जीवन होगा। कोशिकाएं जीवित होंगी, मनुष्य जीवित होगा, लाइफ साइंस करेंगे। अब देखते हैं कि इनको सब डिवाइड किया गया है। फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांट दिया गया है? फिजिकल साइंस को फिजिक्स
और केमिस्ट्री। 9th में जो साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस एनसीईआरटी में तीनों एक में दिया गया है, मतलब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। ये तीनों विज्ञान होता है एक ही में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो याद रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री किसमें है? भौतिकी में है। जबकि लाइफ साइंस में आप यहां देख सकते हो, लाइफ साइंस को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे जंतु विज्ञान, एक होता है बॉटनी, जिसको बोलेंगे हम वनस्पति विज्ञान। बात समझ ली? ये तो हम क्या देखें जो है कि टोटल साइंस 9th के जो स्टूडेंट होते हैं सीबीएसई हो या यूपी, 3 भागों में। फिजिक्स मीन्स भौतिक, केमिस्ट्री मीन्स रसायन, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। अब डिटेल स्टडी करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बारे में। शाखाएं क्लियर होगी, मतलब क्लासिफिकेशन मेनली 2 होता है। इनके भी 2 भाग, फिजिक्स केमिस्ट्री। और लाइफ साइंस को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बायोलॉजी, हिंदी में बोलेंगे जीव विज्ञान, मतलब जीवों का विज्ञान। पहले हमने क्या देखा? साइंस किसे कहते हैं, साइंस का मीन्स क्या होता है, ये लैटिन वर्ड से प्राप्त हुआ है। फिर हम क्या देख रहे हैं? साइंस की क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण देखा 2 भागों में, इनके भी भाग फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बात करेंगे हम जो है फादर की बात करेंगे, मतलब किस विज्ञान के खोजकर्ता कौन वैज्ञानिक है, क्या ध्यान रखेंगे हम। देखिए सबसे पहले बात करते साइंस की ही। साइंस की खोज किसने किया? पॉपुलर साइंटिस्ट गैलीलियो। गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले साइंस की डिस्कवरी किया था। आश्चर्य की बात यह है कि गैलीलियो बहुत कंट्रोवर्शियल, मतलब काफी विवादास्पद रहे हैं। और इसमें याद रखने की बात यह है कि गैलीलियो पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने साइंस के बारे में बताया था, इन्होंने डिफाइन भी किया, और इस समय इनको मॉडर्न साइंस के फादर या मॉडर्न फिजिक्स के फादर भी कहे जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपने क्या देखा कि साइंस की डिस्कवरी किसने किया? गैलीलियो। गैलीलियो का एक कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। गैलीलियो ने क्या कहा था कि जैसे ये मोबाइल है, ये मार्कर है, अगर इस मोबाइल और मार्कर को हम साथ में फेंकेंगे तो लोगों की धारणा क्या थी कि ये वेटेड है, ये लाइट है, मतलब ये अधिक वजन है और ये हल्का ही है। तो फेंकेंगे तो क्या, लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि वजन वाली चीज पहले जाएगी और ये बाद में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने प्रूव किया था कि जो भी वस्तु होता है, दोनों को साथ में फेंकेंगे तो एक साथ ही गिरेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें? क्लियर? गैलीलियो। हम बात करते हैं जो है फिजिक्स। फिजिक्स को आइंस्टाइन नामक साइंटिस्ट ने फिजिक्स की खोज किया। कुछ जगह न्यूटन दिया जाता है कि नहीं, लेकिन आप याद क्या रखोगे? आइंस्टीन, मतलब फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड आइंस्टीन। इसी तरीके से केमिस्ट्री, रसायन की बात करेंगे हम। रसायन विज्ञान के फादर लेवोजियर या लेवोसियर भी कहते हैं हम लोग जो है, ये केमिस्ट्री के फादर। 3 बात जाने हम लोग जो है, साइंस के फादर गैलीलियो, फिजिक्स के फादर आइंस्टाइन, केमिस्ट्री के फादर लेवोसियर। ठीक, अब चूंकि हमको पढ़ना है डिटेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, डिटेल हमको पढ़ना है बायोलॉजी। यहाँ बायोलॉजी पे डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से। यहाँ देख क्या रहे हैं हम लोग, एक भाग जो लाइफ साइंस आप देख रहे हैं, लाइफ साइंस को 2 भाग देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जूलॉजी एंड बॉटनी। यहाँ बात करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी जीव विज्ञान होती है, और बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देख रहे हैं, एक बायो है और एक क्या है? लॉजी। बायो एंड लॉजी। तो बायो का ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड ये है? ग्रीक वर्ड। देख रहे हैं 2 शब्द है, एक यहाँ पे लैटिन वर्ड है
और एक यहाँ क्या है, ग्रीक वर्ड। तो कभी कभी क्वेश्चन को ये पूछा गया है कि बायोलॉजी में से जो बायोस होता है, ये बायो जो होता है ये किस वर्ड या किस शब्द से लिया गया, क्या बोलेंगे, ये ग्रीक शब्द होता है, ग्रीक से लिया बायोस, BIOS। और इस बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। लॉजी मीन्स लॉगोस, लॉगोस मीन्स स्टडी, स्टडी मीन्स अध्ययन। मीन्स दैट जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हो, वही कराएगा जीव विज्ञान। दैट्स क्लियर। अब ध्यान हम क्या रखना है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखा कितने होते हैं। मुख्य रूप से जो हम आपको पढ़ना है वो दो है, एक है जूलॉजी, दूसरा क्या, बॉटनी। इंटर में जूलॉजी फर्स्ट पर होता है, बॉटनी सेकंड पर होता है। ठीक, हमको देखना क्या है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। आप यहाँ देख रहे हो, जूलॉजी मीन्स जू एंड लॉजी। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 words, first जू and second लॉजी। जू मीन्स जून, जून मीन्स एनिमल, मीन्स जंतु। मीन्स आप कर सकते हो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी, वो कहलाएगा जूलॉजी या जंतु विज्ञान। क्लियर। फिर लॉजी में ध्यान रहे आप लोग कि लॉजी मीन्स लॉगोस मीन्स अध्ययन करना। अब देखते हैं क्या, बॉटनी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जंतुओं का अध्ययन न करके हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। ये भी याद रखिए, बॉटनी बोटनी से मिलकर बना हुआ है। किससे, बोटनी। जैसे मैं कहा कि बायोलॉजी से बायोस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, तो यहाँ भी बॉटनी का ग्रीक वर्ड बोटेन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, बोटेन। और इस बोटेन मतलब हर्ब है, HERB। हर्ब मीन्स क्या होता है, स्मॉल ग्रीन प्लांट या साग सब्जी, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं का अध्ययन करते किसमें, हम बॉटनी। तो कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो कहलाएगा बॉटनी। क्लियर। अब बात करते हैं फादर की। किन्होंने बायोलॉजी का खोज किया, किसने जूलॉजी खोज किया और किसने बॉटनी का खोज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी पे, जो है कि बायोलॉजी के फादर और बायोलॉजी टर्म किसने दिया। आप यहाँ देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस। व्हाट, लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस, इन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया है, खोजा नहीं है। सबसे पहले 1802 मतलब 1802 ईस्वी में बायोलॉजी को इन्होंने बताया था, लेकिन बाद में याद रखना फादर कौन कहे गए हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु। इसलिए आप क्या याद रखोगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, क्या बताओगे, लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस। लेकिन अगर कहा जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो बताएंगे एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अरस्तु। क्या लिखेंगे हिंदी में इसको हम लोग, अरस्तु लिखेंगे हम लोग। क्लियर। सेकंड देखते मुझे, अब इनको बायोलॉजी का फादर इसलिए कहा गया है कि एरिस्टोटल जंतु और वनस्पति दोनों पर ही अध्ययन किए थे, इसलिए कहा जाता है इनको जो है बायोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं। अगली बात देखिए, जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन वैज्ञानिक है, तो आप बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एरिस्टोटल या अरस्तु। जो फादर बायोलॉजी के हैं वही जूलॉजी के भी है, मतलब जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है, अरस्तु ही है। अरस्तु की एक बुक जिसका नाम हिस्टोरिया एनिमलियम, क्या नाम की बुक का नाम है, हिस्टोरिया एनिमलियम। उसके बाद
बॉटनी। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस, इनका हिंदी में थियोफ्रास्टस। क्लियर? तो हम क्या बताएंगे? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। लाइक दिस फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। इस तरीके से फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। इनकी भी बुक का नाम, इनका एक पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम। जैसे यहाँ पे हिस्टोरिया एनिमलिया था, क्योंकि इसमें एनिमल की स्टडी की जाती है, या हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम मींस प्लांट, जिनमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक, इनकी दो बुक का नाम यहाँ क्लियर है। आप देख सकते हो इनको जो है सभी विशिष्ट ज्ञान यहाँ पे है। साइंस का ये हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन। हमने आपको बताया कि हर एक कंपटीशन के लिए जरूरी है, ठीक है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ो। कल हम लोग इसके आगे देखेंगे जो है अगला टर्म। इसके बाद जो भी क्वेरी होगा आप इसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, गैलीलियो किस धर्म के वैज्ञानिक थे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये तीन ऑप्शन है कि गैलीलियो किस धर्म के वैज्ञानिक थे, हिंदू है, मुस्लिम थे या क्रिश्चियन। धन्यवाद।